हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है क्रेयंस कप की। काफ़ी समय से मैंने विमेन इंडियन ग्रैंड मास्टर की किसी गेम के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये क्रेयंस कप अभी शुरू हुआ है और यहाँ भारत की हम्पी कोनेरू और हरिका द्रोणावली, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, पहले राउंड की गेम हम्पी कोनेरू ने नाना दिजेंगजे, ये जॉर्जियन खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, इनके सामने खेली थी। दोनों की रेटिंग, हम्पी की रेटिंग है 2543, वहीं नाना की रेटिंग 2505। तो बिल्कुल टक्कर के खिलाड़ी है। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को D4 के साथ, जहाँ हम्पी कोनेरू ने शुरू किया। नाना का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का आया, देन हुआ C4 E6 नाइट F3 D5 नाइट C3 C6 E3 नाइट B गोज टू D7, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, देन B5, वापस बिशप पर अटैक। ये मेरे कुछ फेवरेट मूव है, मतलब मेटल एक्सचेंज करते चलो ताकि ओपोनेंट को अपना पीस बार बार हटाना पड़े। तो हम्पी वाइट को यहाँ बार बार अपने बिशप को हटाना पड़ रहा है। बिशप गया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप B7, और इसके बाद यहाँ कोनेरू को कैंसर कैसल आया, देन हुआ A6 E4, फाइनली पॉन पुश आगे हुआ C5, और पॉन एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ डी पॉन आगे पुश किया गया। फ्रेंड्स, लॉजिकली स्पीकिंग देखिए, गेम की स्पेशली मैं यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, गेम की अगर इनिशियल स्टेज है तो आप कभी भी फ्री पॉन के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर एक, दो, और ये पॉन तीन, तीन पीसेस का अटैक है, एक और दो, सिर्फ दो पीसेस का डिफेंस है। तो मतलब वीकनेस है, लेकिन क्या वो फायदेमंद होगा? ओपोनेंट की यानी ब्लैक की गेम में क्या प्रॉब्लम है? उसका डार्क स्क्वाड बिशप अनडिफेंडेड है। तो अगर यहाँ ई टेक्स D5 किया गया तो ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप टेक्स D5 होने के बाद ऐसा नहीं है कि व्हाइट एक एक्स्ट्रा पॉइंट जीत चुका होगा। यहाँ पर बिशप टेक्स B5 किया जा सकता है, और यहाँ आप कह सकते हैं ठीक है, बिशप पर प्रेशर होगा। तो लॉजिक हो सकता है कि बिशप टेक्स F3 कर लो, क्योंकि क्वीन टेक्स F3 करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बिशप टेक्स D7 चेक चेक भी आ रही है। क्वीन टेक्स D7 होने के बाद आप क्वीन टेक्स F3 कर लो। खैर, चलते हैं गेम पर। जस्ट ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। क्वीन C7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन ई टेक्स D6, एफ टेक्स D6, और यहाँ E5 में एक आइसोलेटेड पॉन है जो ब्लैक की आने वाले समय में वीकनेस बनेगा। नाइट गया G5 स्क्वायर पर, उसी आइसोलेटेड पॉन पर अटैक है। क्वीन C7 से उसका डिफेंस किया। बिशप E2, बिशप E2, ओके क्या होगा बिशप E2 से, देखते हैं। वेल, यहाँ क्या किया जा सकता, हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी, यहाँ ब्लैक को अपने इस बी पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर बी पॉन यहाँ आगे पुश होता है तो आपके पास एक अपर हैंड आता है। देखिए, नाइट के पास जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है? A4, या फिर आप इसे B1 स्क्वायर पर लगा लीजिए। अगर नाइट A4 B1 जिस भी स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद आप अपना एच पॉन पर आगे पुश कर दीजिए, नाइट दूसरे नाइट पर अटैक होगा। नाइट हटेगा, उसके बाद आप चाहो तो पॉन ले लो नाइट से, उसके बाद पिन होगा, नहीं नहीं वो काम नहीं करना, रुक सामने लगा लो। लेकिन यहाँ पहले खेला गया रुक D8, डायरेक्टली रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस करके। पहली नज़र में लगता है कि ठीक है यार, क्वीन सामने है, ठीक है रुक लगाओ। लेकिन यहाँ व्हाइट को जो एडवांटेज मिलता चला गया वो देखिए, क्वीन B3 यहाँ पहले किया गया, B4 पॉन पुश हुआ, नाइट के लिए D1 स्क्वायर अवेलेबल हो गया, और नाइट यहाँ से ठीक ठाक जंप्स कर जाएगा। H6 नाइट पर अटैक, लेकिन अब यहाँ क्वीन H3 स्क्वायर पर पहुंच गई, और बस इतना ही फर्क रहा कि रुक के D8 स्क्वायर पर आने और बाद में इस बी पॉन को आगे पुश करने से, कि वाइट की क्वीन कहाँ जा पहुंची है। और H6 पॉन फिलहाल पिन है, तो किंग हटा, हाँ, इस पॉन का डिफेंस करने के लिए। खैर, F4 खेला गया, देन हुआ G6 नाइट F2, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर, और अब ये रुक अनडिफेंडेड नहीं रहा, तो नाइट F3, नाइट को वापस लिया गया। नाइट टेक C4, एक पॉन यहाँ पर बिल्कुल नो डाउट मिल चुका है, लेकिन नाइट G4, और यहाँ मैं नाइट G4 से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तैयार तो हो रही है कर। रुक एट F गोज टू D8, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, ये भी सही है। बिशप टेक्स B2, एक और पॉन मिला वाइट को, लेकिन यहाँ रुक की पोजीशन सेंट्रलाइज हुई, और बहुत डेडली कॉम्बिनेशन के साथ आने वाले समय में पहले खेला गया G5, G5 किस लिए? ताकि कहीं ना कहीं ये देखिए क्वीन भी तो फंस रही है। एफ टेक्स G5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ बहुत सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन नाइट एट E गोज टू F6, नाइट तो कम से कम वापस गया। और फ्रेंड्स, जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी गई है, आई थिंक नाइट मैन्यूअर वाइट के लिए थोड़ा अच्छा ही वर्क करता।
क्वीन पर अटैक बनता है, बिशप टेक c5, नाइट टेक c5, नाइट टेक c5, एफ टेक c5, नाइट वापस चला जाएगा। ये एक बेटर ऑप्शन थी, लेकिन शॉकिंगली जब ये नाइट ब्लैक ने अपना वापस लिया है तो हम्पी ने यहाँ किया एफ टेक g5। पहले मुझे लगा कि यार ये क्या मूव हुआ, लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई रुक के लिए एफ फाइल ओपन हो चुकी है, डी फाइल ऑलरेडी ओपन है, तो किंग कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कॉम्प्रोमाइज स्टेट में तो है। एच टेक जी5 जिस मूव का यहाँ पर बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था, क्वीन हट गई जी3 स्क्वायर पर, और देखिए फ्रेंड्स क्वीन का जी3 स्क्वायर पर आना क्या कॉम्बिनेशन बनेगा आने वाले समय में, वो देखने वाली बात होगी। तो ब्लैक को अभी क्वीन डी6 क्वीन एक्सचेंज यहाँ पर कर लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक सफिशियंट फाइट के लिए था यहाँ पर मटेरियल। लेकिन यहाँ खेला गया c4, और शायद यही हम भी सोच रही होंगे यार ये काश ये मूव मिल गया। नाइट टेक्स f6, पहले नाइट लिया गया, नाइट टेक्स f6 हुआ, देन हुआ बिशप टेक्स c4, और बिशप टेक्स c4 से ये पॉन गया हाथ से। अगर ब्लैक यहाँ इस पॉइंट पर इस बात को समझ लेता कि इतना कमजोर गेम हम्पी का नहीं है, तो शायद इस मूव को ना चल के कुछ और चला जाता। आई थिंक नाइट e4 बुरी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या हाँ आप कहीं ना कहीं क्वीन को फंसते हुए तो पाते हैं, बिशप के साथ इश्यूज ऑलरेडी हैं। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन फॉर क्वीन वाली सिचुएशन ही रहेगी, आपके बिशप पर भी डिफेंस हो गया है। रुक टेक्स f1, रुक टेक्स f1, नाइट टेक्स g3, नाइट टेक्स c6 चेक, बिशप टेक्स c6, और उसके बाद आप यहाँ h टेक्स g3 कर सकते हैं, और जी फाइल में कौन सा डबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई मूव नहीं खेला गया था। यहाँ नाना ने क्वीन टेक्स c4 इस फ्री बिशप को लिया, और शायद यही मूव मैं कह रहा हूँ ना कि एक्सपेक्ट कर रही हूँ हम पे। क्वीन d6 चेक, किंग गया यहाँ f7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट e5 चेक। और फ्रेंड्स वैसे तो गेम लगभग फंस चुकी है अभी। बिशप टेक्स e5, क्वीन टेक्स e5 होने के बाद अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक, देखिए नाइट तो कहीं ना कहीं फंस ही चुका है, आप इस नाइट का डिफेंस कैसे करेंगे, कोई तरीका नहीं है, किंग को हटाना पड़ता है। तो किंग मैं एक बार के लिए e7 स्क्वायर पर हटा देता हूँ, लेकिन इससे भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बिशप g5 होगा, और यहाँ आपका साथ क्या प्रॉब्लम्स है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। किंग e8 जैसा मूव चल दिया तो बिशप टेक c5, दूसरे रुख पर अटैक होगा। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग g6, जिस मूव के बाद फाइनली नाना दिजंगदिजे ने रिजाइन कर दिया। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, जॉर्जियन नाम कुछ इस तरह से होते हैं। खैर फ्रेंड्स यहाँ रेजिग्नेशन का रीज़न मैं आपको बताता ही चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो आप कहीं ना कहीं इस पॉन को भूल चुके हैं क्वीन टेक्स g5 चेक के रूप में। अगर यहाँ से किंग ये h7 स्क्वायर पर जाए तो क्वीन h6 चेक होगा, किंग g8, क्वीन g6 चेक, और ये एक मेट होगी बड़ी शानदार। ठीक है, दूसरा अगर ये किंग मान लो f7 स्क्वायर पर गया तो प्रॉब्लम, क्वीन टेक्स f6 चेक होगा। किंग कहाँ जाएगा, किंग अगर यहाँ g8 स्क्वायर पर गया तो फिर वही चेकमेट, और अगर किंग e8 स्क्वायर पर गया तो रुक से चेकमेट, इससे बढ़िया क्या चेकमेट होगी। फ्रेंड्स यहाँ अब इस गेम को बचाना लगभग असंभव है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट सजेशन बेहद नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।